ना ही अहं शून्य हुए बिना प्रेमोत्पत्ति होगी। सरकार के मंगलमय जीवन को देखो तो क्या नहीं था उनके स्वरूप में प्रतिष्ठित, पर उनकी दीनता किसी भी साधु को देख लेते रोने लग जाते, कहते मैं तो कूप मंडूक की तरह यहाँ पड़ा रहता हूँ, आना जाना होता नहीं। ये संत कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, यहीं आकर दर्शन दे जाते हैं। हृदय द्रवित हो जाता था, नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी साधुओं को देख करके। साधुओं का अर्थ ये मत लगा लेना कि जो लक्षण पहले कसौटी पर कसे जाएं फिर देखकर प्रेम उत्पत्ति, नहीं, केवल ऊर्ध्व पुंड्र और तुलसी देखकर सरकार को भाव का जागरण होता था। और कोई प्रणाम करता, दास ने यह अनुभव की हुई बात, सुनी हुई बात नहीं बता रहा, कोई प्रणाम करता उसके पहले सरकार के दोनों हाथ जुड़ जाते और मस्तक उनका झुक जाता। चेला करो नाती चेला करो, पनाती चेला करो, मस्तक झुक जाता था। हमें वो झांकी स्मरण में है। श्री मणिराम छावनी में 2003 की बात है। 2003 में मणिराम छावनी में परम पूज्य श्री छावनी महाराज जी की सन्निधि में एक साथ 2 कथाएं आयोजित हो रही थी। प्रातःकाल पूज्य बक्सर वाले महाराज जी मामा जी श्री राम कथा कहते थे और उसी व्यासपीठ से सायंकाल को दास भक्तमाल की कथा कहता था। अम्बरीश चरित्र, जगतगुरु जी कह रहे हैं अम्बरीश चरित्र ज्यादा चला था। 9 दिन तक अम्बरीश चरित्र की ही चर्चा हुई थी। उस कथा में बहुत संत पधारे थे। दास के पूज्य सद्गुरु भगवान अनंत श्री संपन्न श्री भक्तमाल भाष्यकार पूज्यपाद श्री भक्तमाली जी महाराज भी पूरी कथा में पधारे थे और अत्यंत सामान्य श्रोता की तरह संतों के बीच में ही सामान्य आसन पर बैठकर महाराज जी कथा श्रवण करते, अलग से कोई विशिष्ट आसन नहीं। तो हमें स्मरण है खूब बढ़िया से, सरकार का दर्शन करने गए हर्षण कुंज, तो उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी भी थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे और पूज्य श्री छावनी महाराज जी भी थे। दास तो बालक था, दास तो था ही, और भी पूज्य श्री हरिदास जी महाराज गोरेदाऊ के महन जी महाराज वो भी थे, सभी लोग थे। तो बक्सर वाले मामा जी ने परिचय दिया पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का सरकार को। तो महाराज जी तो साष्टांग हो जाते थे, महाराज जी दंडोत किया, फिर बड़े आग्रह पूर्वक सरकार ने उनको कुर्सी पर बिठाया। बड़ी विनम्रता से महाराज जी कुर्सी पर बैठ गए और मन में सोचते थे कि इन दोनों महापुरुषों में कोई न कोई प्रेम की बातचीत होगी। लेकिन सरकार भी हाथ जोड़े हुए और महाराज जी भी हाथ जोड़े हुए, दोनों एक दूसरे की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं और दोनों के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। वहां से लौट के आए तो हमने कही महाराज जी आपने कुछ कहा नहीं,
सरकार तो कह रहे थे कुछ सुनाइए, आप कुछ कहते फिर सरकार कुछ कहते तो सबको सुख मिलता। महाराज जी बोले प्रेम मूर्ति भरतलाल जी को तो सबने सुना, पर हम तो सरकार के रूप में प्रेम मूर्ति भरतलाल जी का दर्शन कर रहे, प्रेम की साक्षात प्रतिमा का दर्शन कर रहे थे। प्रणामो दुख शमनः, अहंकार ही दुख है। मानस रोगों में गोस्वामी जी ने अहंकार अति दुखद डमरुआ, दुखद नहीं अति दुखद डमरुआ नामक रोग कहा है अहंकार को, और उस अहंकार के शमन की अमोघ औषधि है प्रणामो। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम से दुख का शमन होता है।